शासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदवा में और राप्ती नगर में रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रेन बसेरों में की गई है। ये सभी रेन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित रूप से संचालित भी हैं। ऐसे ही हर महानगर में और जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाए गए हैं और सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी ज़रूरत के कार्य से शहर में आया हुआ है या जिसके पास किन्हीं परिस्थितियों में अपना स्वयं का ठिकाना नहीं है रहने का, तो फुटपाथ पर, सड़क की पटरियों पर या जहां तहां लेट करके वो गुजारा न करे, बल्कि उन्हें सुरक्षित रेन बसेरों में उचित ठिकाना दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भी ये व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है और उसमें सभी रेन बसेरा संचालित होकर के सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि ऊनी वस्त्र और कंबल के लिए भी प्रदान किए गए हैं। और मेरी सभी स्वयंसेवी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों से भी अपील है कि वे भी अपने स्तर पर जरूरतमंदों को, गरीबों को इस भीषण शीतलहरी में आवश्यक ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का वितरण करें। ये बड़ा पुण्य और धर्मार्थ का कार्य है कि जिससे हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में सुरक्षित रह सके। आज इसी क्रम में मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम ग्रिड के अंतर्गत स्मार्ट रोड को भी निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें स्टॉर्म वाटर के साथ ही, उसके प्रबंधन के साथ ही यूटिलिटी डक भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से सड़क को, जो बार बार निर्माण होने के बाद खुदाई की घटनाएं हम देखते थे, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं भी होती थी, उससे भी बचाव होगा। और बचाव होने के साथ ही यह भी एक महत्वपूर्ण है कि इस सीएम ग्रिड की योजना स्मार्ट रोड के साथ ही नगर निगम की एक निश्चित इनकम का आधार भी बनेगा, क्योंकि यूटिलिटी डक में जो भी सुविधाएं पाइपलाइन की है, केबलिंग की है, पीएनजी की है, इसमें जो भी सुविधा उसका उपभोग करेगा, जो भी विभाग इसका उपभोग करेगा और उपयोग करेगा, उसको निश्चित किराया उसको नगर निगम को वहन करना पड़ेगा। तो ये इनकम का भी आधार बनेगा। और मेरा मानना है कि अकेले ये सीएम ग्रिड की रोड सालाना 2 करोड़ रुपए की इनकम नगर निगम को करवाने में सफल होगी।
ये अपने आप में एक मॉडल रोड है और इस तर्ज पर अन्य मार्गों का भी निर्माण होगा तो निश्चित ही नगर निकायों की इनकम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी मैं इस निरीक्षण के उपरांत अन्य विकास की योजनाओं का भी निरीक्षण करने के लिए सिटी में निकला हूं। एक सामूहिक प्रयास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं और सभी लोग जब सहयोग करते हैं तो कोई भी शहर, कोई भी जनपद और कोई भी प्रदेश न केवल विकास की बुलंदियों को छूता है बल्कि वहाँ पर विकास आम नागरिक के लिए सुलभ भी होता है और वो दिखाई भी देता है। और गोरखपुर महानगर के अंदर, गोरखपुर जनपद के अंदर विकास उस रूप में आज दिखाई दे रहा है।